चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम ब्लूप्रिंट स्ट्रैटेजीज की एक हाई लेवल बेहद कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को डिकोड करने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट बिहार के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन डोजियर पर आधारित है। कोई हवाई बातें नहीं। आज हम समझेंगे कि इलेक्टोरल डेटा की परतें जब खुलती हैं तो वो जमीनी हकीकत की क्या कहानी बयां करती हैं। शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 793। सिर्फ 793। जरा सोचिए, लाखों मतदाताओं वाले इस विशाल क्षेत्र में 2025 के चुनाव का पूरा नतीजा सिर्फ मुट्ठी भर वोटों से तय हो गया। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कहता है कि राजनीति में कोई भी गढ़ अजेय नहीं होता। एक छोटी सी चूक और पूरी बाजी पलट जाती है। ये नक्शा हमें मगध क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। जहानाबाद ये सिर्फ एक भौगोलिक स्थान या मैप पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये एक भयंकर चुनावी युद्ध क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों की आजीविका और उनके रोजमर्रा के संघर्ष ही इस पूरी राजनीतिक बिसात का असली आधार है। इस जटिल रिपोर्ट को डिकोड करने के लिए हम इसे इन 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। जहानाबाद की नब्ज से लेकर नतीजों के चीरफाड़, डेमोग्राफी, जमीनी शिकायतों और अंत में आगे के ब्लूप्रिंट तक। तो पहला हिस्सा, जहानाबाद की नब्ज। आखिर यहाँ के सामाजिक और आर्थिक हालात का बेसलाइन क्या है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। हमारे पास कुल 3 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। शहरी आबादी सिर्फ 12% के आसपास है, मतलब एक बहुत बड़ा और पक्का ग्रामीण मतदाता वर्ग। लेकिन जिले की साक्षरता दर 78% से ऊपर है, यानी हमारे सामने एक ऐसा ग्रामीण समाज है जो पढ़ा लिखा है और अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह अवेयर है। देखिए, जब हम इस तरह के डेटा की बात करते हैं तो हमें भारत के संवैधानिक मूल्यों और नागरिक गरिमा को हमेशा याद रखना चाहिए। भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के तहत मतदाताओं की निजता और सहमति का पूरा सम्मान होना चाहिए। यह विश्लेषण सिर्फ नीतियों को बेहतर बनाने और सार्वजनिक हित के लिए है। दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 2025 के नतीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा। आखिर वो क्या वजहें थीं जिनसे ये सब हुआ? इस टेबल पर एक नजर डालिए। 2015 और 2020 में जीत का मार्जिन 30,000 और 33,000 वोटों का था। एक तरह से एक तरफा और अजय जीत। लेकिन 2025 में क्या हुआ? वोटिंग टर्नआउट लगभग 63% तक बढ़ गया, जो आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन मार्जिन धड़ाम से गिरकर सिर्फ 793 वोट रह गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये एक बड़े सिस्टमैटिक क्राइसिस का सीधा अलार्म है। अब इन दोनों मुख्य उम्मीदवारों के वोट शेयर को देखिए। मात्र 0.41% का अंतर। दोनों बिल्कुल कांटे की टक्कर में हैं। ये अति संवेदनशील विभाजन हमें साफ बताता है कि जमीनी स्तर पर वोटर किस कदर बंट चुका था। ये एक भयंकर रूप से फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तस्वीर है। अगर हम मौजूदा उम्मीदवार की प्रोफाइल का एकदम निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो एक तरफ उनकी साफ सुथरी छवि है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और मजबूत वित्तीय क्षमता उनकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन रिपोर्ट एक बड़ी कमजोरी भी उजागर करती है। उनका कॉर्पोरेट एमबीए बैकग्राउंड उन्हें वहां के बेरोजगार युवाओं और उनकी जमीनी हकीकत से पूरी तरह अलग थलग कर देता है। एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट यहां मिसिंग है। तीसरे हिस्से में आते हैं। आइए समझते हैं इस पूरे क्षेत्र का डेमोग्राफिक कैलकुलेशन और सोशल इंजीनियरिंग। इस विजुअल में वो महत्वाकांक्षी रणनीतिक दाव छिपा है। यहां पारंपरिक मुस्लिम यादव बेस को भूमिहार और अन्य संभ्रांत समूहों के साथ एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई। एक भूमिहार कैंडिडेट को मैदान में उतारकर पुरानी सीमाओं को तोड़ने का एक बहुत बड़ा रणनीतिक प्रयोग किया गया था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। रिपोर्ट में एक बहुत ही चिंताजनक प्रणालीगत गड़बड़ी का जिक्र है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान कथित तौर पर कुछ खास वोटर ग्रुप्स के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। इससे जो पूरा पारंपरिक गठबंधन का गणित था वो काफी हद तक बेअसर हो गया। चौथे भाग में राजनीति से थोड़ा अलग हटकर उन गंभीर सामाजिक आर्थिक मुद्दों की बात करते हैं जो इस भारी एंटी इनकम्बेंसी और गुस्से की असली वजह है। 36.60%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण या चाइल्ड वेस्टिंग की दर है। ये आंकड़ा वहां के पब्लिक हेल्थ सिस्टम और पोषण कार्यक्रमों की घोर विफलता का एक विनाशकारी सबूत है। ये राजनीति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। और जमीनी शिकायतें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गहरा कृषि संकट, सिंचाई की भारी कमी और सबसे दुखद, पढ़े लिखे युवा ऑटो रिक्शा चलाने को मजबूर हैं।
इलाके में रोजगार है नहीं, तो पुरुषों को बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। यहां पर हमें यह समझना होगा कि एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच यानी एक जागरूक सार्वजनिक संवाद का असली मकसद क्या होता है। संवैधानिक मूल्यों के अनुसार लोकतंत्र में हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। जब हम इन नीतियों पर बात करते हैं तो हमारा लक्ष्य यही होता है कि जवाबदेही तय हो और आम आदमी की गरिमा बरकरार रहे। तो अब सवाल है कि आगे क्या? पांचवें और आखिरी भाग में देखते हैं 2030 के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में एक बहुत ही सॉलिड 4 चरणों वाला रणनीतिक प्लान रखा गया है। ये सिर्फ हार के बाद का बचाव नहीं है, बल्कि चुनाव से कई महीने पहले शुरू होने वाला एक प्रोएक्टिव हाइपर लोकल गवर्नेंस मॉडल है जो सीधे समाधान देने पर फोकस करता है। पहला फेज पूरी तरह से उस टूटे हुए जमीनी कनेक्ट को वापस जोड़ने पर है। जिन वोटर्स के नाम कटे उनका फॉरेंसिक ऑडिट करना, किसानों की समस्याएं सुनने के लिए लगातार जनसुनवाइयां करना और कुपोषण से लड़ने के लिए सीधे विधायक निधि से प्राइवेट मेडिकल कैंप लगाना। जहां सरकारी सिस्टम लड़खड़ा रहा है वहां प्राइवेट कैपेसिटी से सीधा दखल देना। दूसरा फेज सीधा बेरोजगारी और इकोनॉमी पर वार करता है। 10,000 बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन करना, बंद कमरों में छोटी जातियों के साथ माइक्रो कोalition बनाना और जो मजदूर दूसरे राज्यों में गए हैं उनके लिए 24/7 लीगल और फाइनेंशियल हेल्पलाइन शुरू करना। ये एक तरह से क्षेत्र के लोगों को सीधा सहारा देने की कोशिश है। और आखिरी के 2 फेज ये पूरी तरह से पोलिंग बूथ के मिलिटराइजेशन की बात करते हैं। पन्ना प्रमुखों के जरिए हर एक वोटर तक पहुंचना। बड़ी बड़ी रैलियों का शोरशराबा छोड़िए, अब फोकस एकदम हाइपर लोकल नुक्कड़ सभाओं पर है। महिलाओं को महंगाई के मुद्दे पर लामबंद करना और जीरो एरर लॉजिस्टिक्स के साथ पोलिंग सुनिश्चित करना। तो आखिर में हमारे सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या डेटा से चलने वाली एक गवर्नेंस 2030 तक इस गहरे कृषि और आर्थिक संकट को पलट पाएगी? क्या ये बारीक चुनावी रणनीतियां सच में लोगों के जीवन, उनके विकास और उनके सम्मान को बेहतर बना सकती हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.